बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। तो आइए एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी, सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी, क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2021। एक नए चैप्टर के साथ आप सभी के बीच में आ गए हैं। आज जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। यह है आपके बुक का यूनिट नंबर 2। और सबसे पहली बात मैं करूंगा कि कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस जो आते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं। तो 2 और 2 हो गए 4, और एक प्रश्न आता है 3 अंक वाला। तो 4 और 3 7, कुल निर्धारित अंक इस चैप्टर से है 7। अब हम देखेंगे सबसे पहले आज के क्लास में 3 अंकों वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं और कैसे हम उनको सॉल्यूशन करेंगे। वो सारी की सारी चीजें हम आज के क्लास में देखेंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको लग रहा हो कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है वो कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर आप सभी बच्चों के बीच में बहुत जल्द लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर्स के, मतलब 2019 और 2020 में हमेशा बोलता हूं कि मैं लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन ही लेकर चलता हूं। रीजन साफ है, जब से आपका पैटर्न और सिलेबस चेंज हुआ है, जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है वो 2019 था। तो 2019 और 2020, तो 2019 के सेट ए में एक क्वेश्चन हमको आया था कि निम्न का अर्थ समझाइए। 3 छोटी छोटी परिभाषाएं दे दी गई थी। 3 बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई थी, विद्युत वाहक बल, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता, और इनको समझाने बोला गया था। तो 3 नंबर का प्रश्न है, तो साधारण सा बात है, तीनों क्वेश्चंस को आप बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट में, संक्षेप में आप उनका आंसर लिख सकते हैं। तो देखेंगे इधर विद्युत वाहक बल है, विशिष्ट चालकता है, प्रतिरोध है। ठीक है, ये तीनों कि जो आंसर्स है यहां मैंने लगा के रख दिए हुए हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी आप लोगों को बता नहीं सकता, थोड़ा सा स्वास्थ्यगत समस्याएं मुझे भी, ठीक, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का जो समय है वो व्यर्थ ना जाए। तो मैंने तीनों की तीनों परिभाषाएं यहां लगाकर रख दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं पीडीएफ के लिए हमेशा बोलता हूं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सारे पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे। वैसे ही सेट बी में भी 3 परिभाषाएं, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और विभव प्रवणता दी गई थी। तो ये जो 2019 का साल था वहां ऐसे ही प्रश्न आए थे जहां बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं एग्जाम्स में पूछे गए थे। आप ये तीनों की तीनों परिभाषाएं नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और तीनों की तीनों परिभाषाएं आप नोट कर सकते हैं। ओके बच्चों, देख लीजिए, बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। प्रतिरोधकता है, विशिष्ट चालकता है, विभव प्रवणता है। वैसे ही तीसरे सेट में जो सेट सी है वहां भी बहुत ही छोटी छोटी 3 परिभाषाएं, फिर से अनुगमन वेग, शांतिकाल और विभवांतर पूछा गया था। तो ये तीनों परिभाषाएं भी एक एक लाइन में आपको लिखना है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं लेकर जाना है। तो 2019 कि क्वेश्चंस को देखने से एक चीज समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि 3 नंबर में बहुत बड़ा प्रश्न आए, बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी दे सकते हैं। इसीलिए चूंकि यहाँ से 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो छोटे प्रश्न जब आप तैयार करेंगे बहुत अच्छे से सारे के सारे प्रश्नों को तैयार करना, ताकि अगर 3 नंबर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाए तब भी आपसे बनने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2020 सेट ए बी सी 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2020 सेट ए में दिया था कि यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है। तो आपको मालूम है किस क्रम में जोड़ने पर। यहां रीजन जो दिया है वो फैक्ट आप देख लीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो बोलता है। तो कौन सा क्रम आएगा यहाँ? समांतर क्रम आएगा। वैसे ही यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो श्रेणी क्रम में रखने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है। तो ये दोनों की दोनों मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से देखकर ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ सकते हैं। वैसे ही तीसरा प्रश्न, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न का भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे के सारे आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे वीडियो पहले से बने हुए हैं, उन सभी का
जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइज आपको दे दूंगा, आप वहां से सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए 2019 और 2020 में पूछे गए प्रश्न। उसके अलावा भी कुछ और प्रश्न मैं यहाँ लगा के रखा हूं जो आपको तैयार करना है। अब वो तो 2019-2020 में आ गया, हो सकता है नया क्वेश्चन आए, तो नया क्वेश्चन के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको जरूर बोर्ड एग्जाम 2021 में एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और शुरुआत का प्रश्न है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने के। उसी प्रकार किसी विद्युत परिपथ में धारा वितरण के लिए किरचॉफ के नियम को सचित्र समझाइए। आपको किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखना है और चित्र बनाकर उसको समझाना है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इसकी सूत्र की स्थापना कीजिए। अब आपको मालूम होगा कि व्हीटस्टोन सेतु जो रहता है वो किरचॉफ के नियमों पर आधारित होता है, तो प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु को समझाइए और सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 है, विभवमापी किसे कहते हैं? विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। प्रश्न क्रमांक 5, मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। बोलता है कौन कौन शीर्षक है? एक उपकरण का नामांकित रेखा चित्र बनाना है और सूत्र की स्थापना करना है। मीटर सेतु, विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। यहां भी सेम है, यहां हमको दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन करना है और नामांकित रेखा चित्र और सूत्र की स्थापना करनी है। फिर है, विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। विद्युत परिपथ का नामांकित रेखा चित्र और सूत्र की स्थापना। ये जो सारे के सारे प्रश्न है मैं अभी आपको यहाँ सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, ये सारे के सारे वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है, उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दूंगा, वहां से आप देख के ये सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल 7 प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे, उनको छोड़कर मैंने ये 7 प्रश्न बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है तीनों सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो 7 में से 100% श्योरली बोल सकता हूं कि 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और अगर मान के चलो अंतर वाले प्रश्न आते हैं, तो अंतर वाले प्रश्नों में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, ये भी याद रखना, ये दोनों के लिए है। 2 अंक के लिए भी 2 अंतर पूछेगा तो 2 अंक में पूछ सकता है, 3 अंतर पूछेगा तो 3 अंक में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मध्य 3 अंतर। ठीक है, वोल्ट मीटर तथा विभवमापी में अंतर, इसको भी आप दोनों के लिए तैयार करना, 2 अंक के लिए भी और 3 अंक के लिए भी। और फिर विद्युत वाहक बल और विभवांतर के मध्य 3 अंतर या 2 अंतर। तो ये तीनों के तीनों जो अंतर वाले प्रश्न है बेटा, वो आपको 2 अंक में और 3 अंक दोनों में पूछे जा सकते हैं। और जितने भी वीडियोस मेरे पास हैं ये सारे टॉपिक के, वो सारे मैं लाइन से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से देखिए और समझिए और सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपको मालूम है क्लास 10th की परीक्षा जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। परीक्षा स्थगित नहीं हुई, पोस्टपोन, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। वो 15 अप्रैल से जो परीक्षा शुरू होने वाली थी वो अब हो सकता है, जब स्थिति अभी मालूम है कोरोना बहुत ही जो भयानक स्थिति है, कोरोना की बहुत दर्दनाक स्थिति है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है, इसीलिए और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया मेरे हिसाब से भी। बहुत लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं तो परीक्षा होना कोई अच्छा नहीं था, बोलते हैं जान है तो जहान है, ये बहुत सही बात है। तो बोर्ड एग्जाम वैसे ही 12th जो 3 मई से है वो भी 100% चांस है आगे बढ़ जाए, तो समय आपको थोड़ा और मिल सकता है। तो आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहिए। परीक्षा की तैयारी करना बंद मत करना, हो सकता है मई के बाद में जून या जब भी स्थिति अच्छी हो आपकी परीक्षा ली जा सके, इसीलिए पढ़ते रहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। आप और आपके परिवार दोनों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप अपने परिवार वालों को भी बोलिए कि स्वस्थ रहें और घर में ही रहें।
ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगातार हम आपको बताते हुए चलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलना, वहाँ सारे के सारे जो वीडियोज हैं उनके लिंक मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। ओके, थैंक यू।